Geography, Chapter 1, Class 10th, based on CBSE NCERT syllabus. Resource and Development, Subtopic Soil and Types of Soil. Part 4, Hindi and English, by AP Singh, TGT Social Science, Kendriya Vidyalaya, OFD, Dehradun region. Target learning outcome TLO of this slide is soil as a resource. मृदा संसाधन, इसके अंदर दिखाया गया है इस स्लाइड में कि किस प्रकार से मिट्टी हमारे लिए उपयोगी है और वो किस प्रकार से बनती है। मिट्टी तथा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीन योग्य प्राकृतिक संसाधन है। वह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवन तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक सेल तथा सस्तर सेलें, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव पदार्थ और समय प्रमुख कारक होता है। प्रकृति के अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन और बहती हुई जल आदि भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण हैं। मृदा जैव यानी ह्यूमस वो मिट्टी है जो जमीन के सबसे ऊपरी परत पर पाई जाती है और जैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। ये काली भूरे रंग की होती है और बहुत उपजाऊ होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत में मृदाओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। Soil as resource. Soil is the most important renewable resource. It is essential for plant growth and support different type of living organism on the earth. Soil is divided again in two parts: soil profile and soil formation process. Soil profile, as you seen in the diagram, and you see the previous slide in Hindi, the soil profile, how the soil is made through the parental rocks and how the humus is important for the soil. Next is soil affecting or the soil formation, factors that affect the soil or the formation of the soil. In this formation of the soil, there are 2 or 3 points. That is the relief features, which is responsible for the soil features, nature of the parental rock, which is lying here in a white color. लास्ट में आप डायग्राम में देख रहे हैं पेरेंटल रॉक. क्लाइमेट is playing a very important role, vegetation and the time. These factors are responsible for formation of a soil. जो मिट्टी है वो एक लंबे समय की प्रक्रिया के बाद बनती है और जिसमें कि वहाँ का उच्चावच जो है, उसके पेरेंटल रॉक, जो पैतृक जो रॉक है, उसकी जो पुरानी रॉक है, वो जलवायु, वनस्पति और एक समय, ये सब महत्वपूर्ण प्रक्रिया निभाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मृदाओं का वर्गीकरण। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। जलोढ़ मृदा,
यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। यह मृदाएं हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनी हैं। और अगर आप नक्शा देखेंगे तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये संपूर्ण क्षेत्र जो है ये मृदाओं के जलोढ़ मृदा से या एल्यूवियल सॉइल का क्षेत्र है। इस स्लाइड में जलोढ़ मृदा के बारे में बताया गया है और काली मृदा के बारे में बताया गया है। उसकी उपयोगिता, उसकी लाभ हानियाँ बताई गई हैं। इसमें लाल और पीली मृदा के बारे में बताया गया है, उसका महत्व बताया गया है, उसका आवश्यक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं उसमें वो बताया गया है। लेटराइट मिट्टी के बारे में बताया गया है। जो ये सभी चीज़ें आपके पाठ में दी हुई हैं। आप इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के इस पाठ को विस्तृत रूप से पढ़ें और इसके बारे में अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करें। Now in this slide we studied about the types of soil. The first type of soil is alluvial soil. Alluvial soil are spread in the river basin of Indus, Ganga, Brahmaputra, and in the basin and delta of Paranjal regions. They are very fertile and useful in agriculture. Next soil is black soil. The soil are black in color and are of volcanic origin, also known as the Reger soil, and it is suitable for cotton growth. It is found in Deccan Trap region of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. आपको पहले बताया था पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, असम के कुछ क्षेत्र, ये सभी और सभी तटवर्तीय क्षेत्र जो है यहाँ पर जो है ये अलूवियल सॉइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जबकि गुजरात के कुछ हिस्से में, कच्छ के हिस्से में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका के कुछ हिस्से में काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल, जैसे रिगर सॉइल भी कहते हैं, पाई जाती है और ये कॉटन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सबसे ज़्यादा कॉटन यहीं होती है। कॉटन टेक्सटाइल मिलें भी आपने देखी होंगी सबसे ज़्यादा यहीं पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरी जगह पर येलो एंड रेड सॉइल बाकी क्षेत्र में पाई जाती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के क्षेत्र, कर्नाटक के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में ये सब रेड सॉइल पाई जाती है। इधर नॉर्थ ईस्ट के काफ़ी क्षेत्रों में पाई जाती है रेड एंड येलो सॉइल। और लेटराइट सॉइल का कुछ क्षेत्र हैं, मेघालय, उड़ीसा तटवर्तीय क्षेत्र, पश्चिम में पश्चिमी घाट के कुछ क्षेत्र और दक्षिण में तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर कुछ क्षेत्र। तो ये सब जो है मिट्टी के प्रकार का मानचित्र है जिसे आप बहुत ध्यान से देखिए और अध्ययन कीजिए। Now in this slide, we're going to study about the red and yellow soil. Red and yellow soil develop in the crystalline igneous rocks in area of a low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau. Yellow soil are found in part of Odisha, Chhattisgarh, southern part of middle Gangetic Plain. Now we studied about the laterite soil. It derived from the Latin word later, word or brick, developed in area of high temperature and the heavy rainfall as a result of instant leaching, mainly found in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu.
मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में दिया गया है, वन मृदा के बारे में दिया गया है, साथ ही मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण के संबंध में दिया गया है, किस प्रकार से मिट्टी का संरक्षण किया जाता है, कौन कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। ये सब वर्णन जो है एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, आपको वहाँ पढ़ना चाहिए और इसका अध्ययन करना चाहिए और क्लास में बताना चाहिए। Now in this slides, we're going to study about the arid soil. They are from brown to red in color. They are sandy in texture and salty in nature. They are found in Rajasthan. The next topic is soil erosion and conservation. The process of soil formation and erosion goes simultaneously. The next topic is causes of soil erosion. The soil erosion is caused by the different 5 points, due to deforestation, due to overgrazing, due to constructions, buildings and big dams, due to mining, and due to defective methods of farming. In this slide, we now study about the conservation methods of soil, or the conservation measures taken for the soil erosion. There are 4 steps: contour plowing, terrace farming, strip cropping and growing shelter belts. ये सभी चीज़ें हैं, जैसे कंट्रोल प्लाइंग पहले चित्र में दिखाया गया है, किस प्रकार से गोलाकार तरीके से कृषि की फसलें लगाई जाती हैं, जिससे कि हवा का दबाव जो है वो मिट्टी को उड़ा के नहीं ले जाता। दूसरा टेरेस फार्मिंग, जो नीचे के डायग्राम में पहाड़ों में जो है वो काट के दिखाया गया है, किस प्रकार से जो है ये सीढ़ीदार खेती की जाती है पहाड़ों में। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये स्ट्रिप क्रॉपिंग का डायग्राम इसमें दिया हुआ है, पट्टियों के हिसाब से खेती की गई है मैदानों वाले क्षेत्र में। और गोइंग द शेल्टर बेल्ट्स, उसमें दिखाया गया है किस प्रकार से बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और पेड़ लगाए गए हैं मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए। अब आपके लिए असाइनमेंट है, इसमें 3 स्लाइड में आपके लिए असाइनमेंट दिया गया है। इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द लैटराइट सॉइल एंड द एल्यूवियल सॉइल। व्हाट स्टेप कैन बी टेकन टू कंट्रोल द सॉइल इरोजन इन द हिली एरियाज। इसी प्रकार से हिंदी में भी प्रश्न दिए हुए हैं। नीचे ये टेक्स्ट बुक के प्रश्न हैं एनसीईआरटी के, इनको अपनी किताब से देखिए और इनको करके कॉपी में करके अपने टीचर को दिखाइए और क्लास में बताइए।